नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कुशीनगर आए हैं। प्रधानमंत्री अपने सपने बुद्ध सर्किट को साकार करने में जुटे हैं, जहां उन्होंने कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है। पीएम की कोशिश लोगों को बुद्ध सर्किट से जोड़ने की तो है ही, लेकिन इसका बड़ा फायदा यूपी में होने वाले चुनाव में देखा जा सकता है। इसके जरिए बीजेपी को पूर्वांचल के वोटरों पर विश्वास जमाने का एक और बेहतरीन मौका मिलेगा। बुद्धम शरणम गच्छामि, यानी बुद्ध की शरण में जाने से ही लक्ष्य की प्राप्ति होगी। चलिए आपको सबसे पहले दिखाते हैं कुशीनगर की वो 5 तस्वीरें जिसमें पीएम मोदी ने कुशीनगर को इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सौगात दी है। पीएम मोदी ने कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है। यूपी का तीसरा और सबसे लंबा रनवे वाला एयरपोर्ट है। पीएम मोदी ने भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण स्थल का भी दौरा किया और भगवान बुद्ध के दर्शन किए। साथ ही महापरिनिर्वाण स्थल में पीएम मोदी ने पौधारोपण भी किया है। कुशीनगर के दौरे पर आए पीएम मोदी ने आज पूर्वांचल की जनता के सामने बड़ी योजनाओं का अंबार लगा दिया। यूपी के तीसरे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया और बौद्ध सर्किट के सपने को साकार होने की दिशा में आगे कदम बढ़ाया है। तो वहीं पीएम ने मेडिकल कॉलेज की आधारशिला भी रखी। कुशीनगर के लिए योजनाओं की सौगात आने वाले चुनाव में योगी सरकार के लिए काफी मददगार साबित हो सकते हैं। बुधवार का दिन यूपी के पूर्वांचल, खासतौर पर कुशीनगर के लिए बेहद खास था, जहां कई करोड़ की सौगात लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पधारे थे। कुशीनगर की इन 5 तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पीएम मोदी ने कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का उद्घाटन किया, महापरिनिर्वाण स्थल का दौरा किया, भगवान बुद्ध के दर्शन किए और पौधारोपण किया। पीएम मोदी ने कुशीनगर में यूपी के तीसरे और सबसे लंबे रनवे वाले एयरपोर्ट का उद्घाटन किया, जो महत्वाकांक्षी योजना बौद्ध सर्किट को साकार कर रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि कुशीनगर दुनिया के कई देशों के लिए एक बड़ा श्रद्धा और आकर्षण का केंद्र बनने जा रहा है, जिससे किसानों, श्रमिकों, व्यापारियों और युवाओं को लाभ मिलेगा। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिर्फ एयर कनेक्टिविटी का ही एक माध्यम नहीं बनेगा, बल्कि इसके बनने से किसान हो, पशुपालक हो, दुकानदार हो, श्रमिक हो, यहां के उद्यमी हो, सभी को इसका सीधा सीधा लाभ मिलता ही है। इससे व्यापार, कारोबार का एक पूरा इकोसिस्टम यहां विकसित होगा। एयरपोर्ट के कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महापरिनिर्वाण मंदिर भी गए, जहां पीएम ने श्रीलंका से आए डेलीगेशन और बौद्ध भिक्षुओं को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि आज का दिन हमारे लिए बेहद अहम है। उन्होंने कहा कि कुशीनगर आध्यात्मिक विरासत का प्रतीक है। पीएम ने कहा कि बुद्ध का समर्पण हमारे लिए प्रेरणा है। तो आज भारत सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि भगवान बुद्ध के इन विचारों पर चलते हुए हम सब एक साथ मिलकर मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेंगे। इसी कामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भवतु सब्ब मंगलम। नमो बुद्धाय। इसके बाद कुशीनगर मेडिकल कॉलेज के शिलान्यास के लिए पहुंचे मोदी ने ठेठ भोजपुरी अंदाज में जनता को संबोधित किया और बताया कि स्वास्थ्य को लेकर किस तरह केंद्र और यूपी की सरकार सजग है। आज हम एयरपोर्ट के उद्घाटन आ मेडिकल कॉलेज के शिलान्यास कईनी जवने के रौरा सब बहुत दिन से आगोरत रहली। अब ऐजा से जहाज उड़ी आ गंभीर बीमारी के इलाज भी हुई। यही के साथ रौरा
सबन के बहुत बड़ा सपना भी पूरा हो गई है। चुनाव को देखते हुए पीएम मोदी का ध्यान यूपी पर ज्यादा है। 25 अक्टूबर को पीएम सिद्धार्थनगर जाएंगे। पूर्वांचल में यूपी की 33% सीटें हैं, लिहाजा पीएम के दौरे और करोड़ों की योजनाओं की सौगात इस इलाके को खासा प्रभावित कर सकती है। टीम न्यूज स्टेट। पीएम की ओर से कुशीनगर को मिली सौगात को लेकर सीएम योगी काफी उत्साहित हैं। कुशीनगर को जहां इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिला है, जो मेडिकल कॉलेज का निर्माण भी अब होने जा रहा है। माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंद। कुशीनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया तो प्रदेश विकास की राह में एक और कदम आगे बढ़ गया। इससे कुशीनगर इलाके के लोगों के लिए रोजगार तो बढ़ेगा ही, दूसरी जगहों से कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी और आम आदमी के हवाई सफर का सपना भी साकार होगा। उड़ान योजना के अंतर्गत जो लाभ हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज की यात्रा कर सकता है, उस परिकल्पना को साकार करता हुआ दिखाई दे रहा है। जब उत्तर प्रदेश के अंदर एयर कनेक्टिविटी हर एक शहर के साथ जुड़ी है और यह एयर कनेक्टिविटी केवल वायु सेवा के साथ एक स्थान को दूसरे स्थान को जोड़ने का माध्यम नहीं बना है, विकास की ढेर सारी योजनाओं को भी अपने साथ लेकर के आ रही है, विकास की एक नई उड़ान के साथ आ रही है। कुशीनगर उत्तर प्रदेश का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। यूपी के तीसरे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के चालू होने के बाद प्रदेश की कनेक्टिविटी दूसरे देशों से बढ़ जाएगी, जो पश्चिमी बिहार और नेपाल के लिए भी खास होगा। इस मौके पर श्रीलंका के डेलीगेशन का सीएम योगी ने स्वागत भी किया। और इस अवसर पर श्रीलंका से आया हुआ यह उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज इस बात का साक्षी बन रहा है। मैं उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से कुशीनगर को इस अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के उपलब्ध कराने और इस अवसर पर श्रीलंका से इस पहली उड़ान के साथ इस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लोकार्पण कार्यक्रम के अवसर पर उपस्थित सभी आगंतुक अतिथियों का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। पूर्वी उत्तर प्रदेश काफी समय से इंसेफ्लाइटिस से बुरी तरह ग्रस्त था, लेकिन योगी सरकार की सक्रियता के चलते अब उस पर काबू पा लिया गया है। पीएम मोदी के कुशीनगर में मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखे जाने पर सीएम ने खुशी जताते हुए कहा कि पीएम के निर्देशन में स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। कुशीनगर के बारे में कोई नहीं सोचता था कि कभी कुशीनगर जिले में भी कोई मेडिकल कॉलेज बनेगा, लेकिन 2014 में देश के अंदर प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिला है, आज मैं कह सकता हूं प्रधानमंत्री जी आपके अनुकंपा से, आपके आशीर्वाद से विगत 4.5 वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश अब तक 30 मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य प्रारंभ कर रहा है, जिसमें कुशीनगर के मेडिकल कॉलेज का आज आपके कर कमलों से शिलान्यास होने जा रहा है। खुद गोरखपुर से होने के कारण सीएम योगी इलाके के स्वास्थ्य को लेकर काफी सक्रिय रहते हैं और कुशीनगर में मेडिकल कॉलेज का खुलना उसी प्रयास की एक कड़ी है।